सोचे हर खासो आम क्या होगा, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। कह दे सुभान अल्लाह। आप पहुंच गए जहां तक शायरी पहुंच रही है। जब गौसे आजम का कदम किसी कब्रिस्तान में मुर्दे से लग जाए तो उठ करके कुंबे इज़्निल्लाह कह दे, तो मोहब्बत के साथ आप समझ सकते हैं। कहते सुभान अल्लाह। जिक्र ये सुबह शाम क्या होगा, सोचे हर खासो आम क्या होगा, जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। अजीजान गिरामी वकार, जिंदगी एक नई नई जेहतों से गुजारती है और अल्लाह आप दुनिया के हालात देख रहे हैं और ख़ास तौर से अहले मिंबर जो उलमा हैं इनके कदम की बरकतें मेरी निकाबत के गाज़ा। और मैं थोड़ी देर के लिए आपकी समातों के सहराओं में मैं अपनी निकाबत की शहजादी को सयाही की इजाज़त तलब करता हूँ। पुष्ट पनाही चाहता हूँ। दुनिया जिस दौर से गुजर रही है वो आपसे मख्फी और पोशीदा छुपा हुआ नहीं है। किस तरह मुसलमानों के साथ हालात हैं आम तौर पर, कुल्लिया तौर पर, मगर इस वक्त भी हमारा दिल इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार रहा है। जानते हैं क्यों? पहले तो एक बात, एक शेर सुने के हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। नारा मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर सैयदी रिज़वानुल हुदा साहब क़िबला, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर हबीबे मिल्लत हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ कहीं हज़रत पीछे ना हो। ये खिताबत कि उस कुतुब मीनार का नाम अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला है। देखिए सुभान अल्लाह, मुस्कुरा देते हैं तो बेजान में जान पैदा हो जाती है। और हमारा मामला ये है कि जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है। या रसूल अल्लाह तेरी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है, जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है। या रसूल अल्लाह तेरी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है, बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताजगी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। या रसूल अल्लाह आपकी याद से अतराफ महकता है मेरा। सुभान अल्लाह। ये खड़े होकर के इनाम दे सकते हैं, इतने बड़े लोग हैं। अगर 100 के भी दे तो बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे लोग हैं। अब इंशाल्लाह अभी तकरीर सुनेंगे। और ईद मिलादुन नबी पर अभी कुछ दिनों पहले इतनी मुदल्लल और मुफस्सर तकरीर हुई कि जहन का कोई हाशिया, कोई गोशा ऐसा नहीं था जो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ऐसे नए गोशे इन्होंने ईद मिलादुन नबी पर निकाले हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए कि ये दो निस्बतों का तकाजा है। या मैंने सुना कि कई निस्बतों के अजीम तबर्रुकात है यहाँ पर। इस जमीन को कई बुजुर्गों से निस्बत है और नाम ही अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला, मैं जो मिंबर नूर पर शख्सियतें तशरीफ रखती हूँ सबका नाम नहीं जानता हूँ मैं, मगर इतना मैं जानता हूँ लियाकत मेहदी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं और दिगर अरबाब इल्म दानिश का अजीम काफिला है। एक बात जान लीजिए, आप जिस जात से आप इस अराकीन मुंतज़मीन उर्स पाक की महफिल है और हुजूर सैयदी रिज़वानुल हुदा साहब क़िबला के आप मानने वाले हैं, कफील अंबर इतना तो जानता है और डंके की चोट पर पूरे भारत में सीना ठोक करके कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस इंसान को सैयद से निस्बत हो जाएगी उसका कदम कभी जमीन पर नहीं बल्कि उसकी फिक्र आसमान से बात करेगी। हाँ, राम मोहब्बत के साथ एक शेर में पढ़ता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी फिक्र के तकाज़ों पर के वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है कि नहीं? हाँ, माँ मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर एक बार कह दे या हुसैन। इस अंदाज से नहीं, अगर हाथ सलामत है
और दिल लगा करके लोग सोचते हैं हाथ उठाने का क्या फायदा है, अगर खता हो तो अहले इल्म की अता हो जाए। कफील अंबर दावा और दलील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से इस लाइन में हूँ, किसी ने मेरी निकाबत के कागज पर उंगली रखने की जरूरत नहीं की है। ये बुजुर्गों इन पाकबाज शख्सियात का कदम है, अगर खता हो तो अता हो जाए, इनकी याद रखिएगा। लोग सोचते हैं हाथ उठाने का क्या फायदा है, हाथ उठा करके बोलना कहाँ से साबित है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कहाँ पर अमल किया, कैसा अमल किया। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। कुरान की एक और आयत है, सुनिए। उस आयत और हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन तुम्हारी ज़बान गवाही देगी क्या बोला, आँख गवाही देगी क्या देखा, हाथ गवाही देगी क्या उठाया। ज़मीन तांबे की होगी, आसमां औलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। मैदान महशर में उस वक्त ये ज़मीन गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी, और मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। हुजूर का नाम लेने से घबराया मत कीजिए। अल्लाह इस वक्त दुनिया में 75,000 मज़ाहिब है, 75,000 फिरके हैं, 75,000 मशरब है। उस वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें चुना है जिसकी ज़बान पर हुजूर का नाम आता है। उससे अजीम नाम कभी रात में जब तकिए पर सर हो और बिस्तर पर आप सोए हो तो कभी सोचिएगा। और कफील अंबर की एक बात को याद रखिएगा। हज़रत इमाम गज़ाली से किसी ने पूछा था कि मैं अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कैसे करूं। इमाम गज़ाली ने उससे कुछ नहीं कहा। पहले के बुजुर्गान दीन उलमाए तसव्वुफ़ जो हुआ करते ये या औलियाए तसव्वुफ़ जो हुआ करते थे, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करते थे। इमाम गज़ाली ने फरमाया कि बस ज़िंदगी में जब रात में सोना, सर तकिए पे हो तो आंख बंद करना, बस ये सोचना कि जब से आंख खुली थी अब सोने के वक्त तक जिंदगी में क्या किया और कैसा किया है एक रात में। अब सोचिएगा, जब बिस्तर पर सर हो तकिए पर, कभी सोचिएगा अल्लाह ने किस हुजूर की उम्मत में हमें पैदा किया है। आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, इस जिस्म से प्यार, इस वजूद से प्यार हो जाएगा। एक रिवायात में है 70, एक में है 17, एक में है 7। मान लीजिए 7 नबियों ने ही हुजूर की उम्मत में पैदा